तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है पहले ये बताइए। So जिसकी डिग्री Whose 2 degrees is 2? which has degree 2. विच हैज डिग्री 2 और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये Yes sir. yes क्वेश्चन sir है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी, Yes sir. या इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, a 0 के इक्वल नहीं सर होना लिखना चाहिए। पड़ेगा ये मेंशन कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाता है आपका तो यहाँ पर आपकी ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, 0 बन जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये डिग्री 1 बन जाएगा इसका। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन, यस और नो? Yes sir. yes sir और अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 3 ax क्यूब plus bx square plus plus cx bx plus square d. plus cx plus d इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी a A शुड नॉट बी इक्वल 0. a 0 हो जाएगा। वैसे ही आपका ये एक्स क्यूब वाली जो टर्म है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे ताकि हम एमसीक्यूज, असर्शन, रीजंस को और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं, पढ़ने हैं। इस टर्म को बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। ये टर्म क्या कहलाती है हमारी? क्वाड्रेटिक Quadratic टर्म। term. सर हम इस कौन सा term चैप्टर को- कर रहे हैं अभी? अभी हम पॉलिनोमियल्स के कर रहे हैं बेटा। पॉलिनोमियल्स के हम कुछ असर्शंस, रीजंस और एमसीक्यूज देखने वाले हैं और उसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने फटाफट से रिवाइज करना है। इसमें डिग्री, इसमें पावर है, इस वाली टर्म में पावर कितनी है? 1। तो इसको बोलते हैं लीनियर टर्म। जिसमें पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? लीनियर टर्म। और जो ये तीसरी टर्म है जिसमें खाली सी लिखा हुआ है, दिस इज योर constant term कांस्टेंट। Am I clear till now? Yes, Yes sir. sir. Right. Similarly, in a cubic equation, we have this cubic term, Cubic term. quadratic term, linear term, Constant. constant, right? एक quadratic equation जिसकी डिग्री 2 होती है, quadratic equation जिसकी डिग्री 2 होती है, इसमें हमारे पास 2 जीरोस आती हैं, yes or no? इसके सॉल्यूशन Yes, कितने sir. निकलते हैं? Yes sir. yes sir जीरोस कितनी आएंगी? इसकी 2 आएंगी। और क्यूबिक इक्वेशन की जीरोस कितनी आएंगी? 3. कितने सॉल्यूशन? 3. उसकी डिग्री 3 है, उसके सॉल्यूशन भी कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो उसकी जीरोस भी, सर जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल बन जाए। एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर, सॉल्व करने पर ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो सर वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे 2 जीरोस है तो मतलब x की 2 वैल्यू आएगी जो 0 कर देगी इसे पूरा। की 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी सॉल्व करने के बाद। उन दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप रखोगे तो वो पूरी इक्वेशन सॉल्व करके 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ओके सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरोस आती हैं हम उनको किससे शो करते हैं? अल्फा और Beta. बीटा। beta सिंपल है हमारे पास अल्फा बीटा। और यहाँ पर जो हमारे पास जीरोस आती हैं उनको हम शो करते हैं अल्फा, alpha beta gamma Beta gamma. ठीक है, 3 जीरो। यहाँ पर जीरोस के एक रिलेशन होती है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन, Minus b upon a. upon a राइट। तो बी क्या है यहाँ पर? एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट, और ए क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी रिलेशन हमारे पास होती है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। C किसके upon इक्वल X. होता C है? upon A. सी अपॉन ए के। तो सी क्या है यहाँ पर?
कांस्टेंट टर्म और ए Chain. क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप होती है दैट सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। एम आई क्लियर नाउ, यस और नो? Yes, sir. सर ये गामा वाले तो कट है ना इस बार? ये Yes, sir. गामा वाला है इस बार, बस Sir, थोड़ा cubic को- कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपके पास जो देखो मेन हमारा आज का मोटिव क्या है, मेन हमारा आज का मोटिव है कि एमसीक्यू कैसे आएगा, एजर्शन रीजन कैसे आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो अगर उस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मेरे पास जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन के अंदर क्यूबिक इक्वेशन का भी जिक्र हुआ है, तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन का। जब Yes, हमने sir. चैप्टर किया भी हमने किए थे क्यूबिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस, तो हम उसको अटेम्प्ट करके हमारा मेन मोटिव आज का पूरा हो जाना चाहिए कि एमसीक्यू एजर्शन रीजन कैसे आएंगे वो हमें आने चाहिए, तो वो हम करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन की जो जीरोस होती हैं उनका जो सम आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल आता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों का दो का अगर मैं प्रोडक्ट लूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो किसके इक्वल आता है बच्चों, सी अपॉन ए। और इन तीनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ, Minus अल्फा D बीटा upon A. वो किसके इक्वल आता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल आता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखना है, और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रख लिया तो आज जो हम एमसीक्यू और एजर्शन रीजन करने वाले हैं सब अलग टाइप के होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा वो सब अलग टाइप होगा। ठीक है, तो करने के सर लिए ये सब नोट कर रेडी ले है? कॉन्सेप्ट। हाँ, आप इसको नोट करने के बजाय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। सर नोटेड तो है ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पहले कर रखा है। लिखिएगा और साथ के साथ नोट भी करते जाइए। ठीक है, एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? नो सर। No, sir. शुरू करें फिर अपना क्वेश्चंस देखना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज एंड असर्शंस रीजंस। राइट, तो इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू आता है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is। अब ये जो भी आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई की साइड से जो पेपर आने वाला है टर्म 1 का। इसलिए सारे क्वेश्चंस को हाथ के हाथ अपने साथ नोट करते जाइएगा, उनका कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। एम आई वेरी मच क्लियर फॉर एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो नंबर ऑफ मुझे जीरोस दी गई है -2 और -5। उन्होंने पूछा है जिनका आंसर यानी कि जिनके जीरोस -2 और -5 आते हैं ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? ऐसा एक पॉलिनोमियल Yes, sir. होगा, बी ऑप्शन है 2 पॉलिनोमियल होंगे, सी ऑप्शन है 3 पॉलिनोमियल होंगे, डी ऑप्शन है मोर देन 3 होंगे। जल्दी से सर सोचो। डी। डी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो पॉलिनोमियल की जीरो ये आ रही है -2 और 5, ठीक है, जीरोस क्या है -2 और 5, तो ऐसे आंसर वाले कितने पॉलिनोमियल्स होंगे। सिर्फ एक पॉलिनोमियल होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। अभी मोर देन क्वेश्चन 3। क्लियर?
5 Yes, more sir. than 3? सर क्योंकि कोई से भी हो सकता है ना ऐसे -2 and 5 के जीरोस वाले पॉलिनोमियल के। देखो बच्चों, मैं आपको इसका पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। मैंने अपनी साइड से कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, यस सर। क्या आप Yes, sir. सॉल्व स्प्लिटिंग द मिड लगा के? जल्दी से बताओ, और ज्यादा आसान। Yes, sir. लो इस वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करके बताओ क्या है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 माइनस 10। सर ये वही हो गया, उसको अभी आपने कटिंग कर दी उसकी। मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। बताओ इसमें क्या लिख सकता हूँ 3 को? 10 के कोई ऐसे फैक्टर्स? 5 minus 2. 6 5 minus minus 2. को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, यस और नो? value -2 और +5 आ रही है। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 5, इधर से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 कॉमन आ गया, उधर x प्लस 2 कॉमन बचा। तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो क्लास? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब जब आपको ये क्लियर हो गया तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5 और -2। अब देखो, क्या मैं इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को मैं वो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड? क्या यस कुछ सर। फर्क पड़ेगा? नो सर। 0 into 2 तो ये बन जाएगा सर फिर 2x कटिंग हो जाएगी ना, फिर से ऐसे आ जाएगा वो। माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 0 into समथिंग इज 0। क्या एक ये नया पॉलिनोमियल बन गया? यस सर। Yes, sir. देखो अब दो पॉलिनोमियल्स आ गए, एक था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक नया पॉलिनोमियल आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। चाहे आप इसको सॉल्व करो चाहे आप इसको सॉल्व करो, दोनों का सॉल्व करके आंसर आपके पास -2 और -2 और +5 ही आएगा। सर ऐसे तो Yes. हम इसमें 3 या 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 में। ऐसे हम इसमें 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से सर भी, ऐसे 6 तो से इससे हम इनफिनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इससे हम ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? More than 3. मोर देन 3। तो अगर आपको 2 जीरोस दी गई हैं तो उन 2 जीरोस के लिए कितने पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Is there any doubt with anyone in the concept? No. Is it clear for everyone? Yes, sir. बच्चों ये क्वेश्चंस मैं आपको ओसवाल की बुक से करा रहा हूँ। जो ओसवाल की नई बुक आई है उसमें से मैंने आपके ये क्वेश्चंस पिकअप किए हैं और वहां से हम इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, जीरोस निकालने को नहीं दी किसी क्वेश्चन में। आपसे जीरोस दी गई हैं और फिर आपसे पूछा है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें जीरोस ही आ सकती हैं। तो आपके पास जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में एकदम एग्जैक्ट सेट होना चाहिए कि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल लिखते हैं और फिर हम दो साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको सॉल्व करके उसकी जीरोस निकालोगे, अगर आप इसको सॉल्व करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करके इसको जीरोस को फाइंड आउट करोगे तो -2 और 5 ही आएंगे। तो ऐसे आप कितने पॉलिनोमियल्स बना सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से, 5 से। ऐसे आप कितने Infinity. पॉलिनोमियल्स बना? Infinite. Now it is clear? Now it is clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move on with the next question now. ये हो गया सबका नोट? जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया.
हो गया ना? देखें अगला क्वेश्चन बच्चों। सर इन्हें लिखना भी है? हाँ, ये साथ के साथ नोट करते रहिए आप सारी चीज। ये क्वेश्चंस आपको बाद में कहाँ से मिलेंगे? अभी तो इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन से नोट करते आना सब लोग, ठीक है? Shall we move on to the next question now? यस सर। Okay. कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द zeros of the quadratic polynomial। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी जीरोस, पोलिनोमियल ये है x² + 99x + 127। कैसे कह सकते हो आप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? जल्दी से बताओ सब लोग। डिग्री 2 है। Because it has degree 2. डिग्री 2 ये क्वेश्चन दिया है कि इसकी जीरोस होंगी और ऑप्शंस दिए हैं आपको, बोथ पॉजिटिव, या तो इसकी जीरोस बोथ पॉजिटिव होंगी या फिर बोथ नेगेटिव होंगी, ठीक है? थर्ड ऑप्शन इसका दिया है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव। इसका फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है बोथ इक्वल। जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोचो और बताओ क्या आंसर हो। सर 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, रॉन्ग आंसर। सर बोथ नेगेटिव। Sir, both negative. मुझे जो Sir, both आपसे negative. आंसर आ रहा है, मुझे उसका वैलिडिक रीजन चाहिए, ये समझ के बोलना प्लीज। बोथ नेगेटिव इसलिए क्योंकि सर प्लस x प्लस कुछ आएगा, सर जब x Yes, के sir. साथ वाले Sir, जब कांस्टेंट को value निकाली। राइट हैंड साइड माइनस बन जाएगा। Yes, sir. पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ यश, दोबारा से समझाओ। सर जब हम जीरोस निकालेंगे तो सर जो फैक्टर्स आएंगे वो x प्लस कुछ आएंगे, तो जो कांस्टेंट आएगा जब हम उसे राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो सर वो माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है, यस सर। लेकिन Yes, sir, यही बोल रहा था अभी। भी समझा जा सकता है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस और नो? Yes, sir. इसका जो जीरोस होंगी अल्फा और बीटा, उनका सम कितना आएगा? -p/a। यस और अल्फा और बीटा क्या आएगा? c/a, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा -99/a, यानी कि -99/1 होगा। यस और नो? और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 127/1। अब ये समझो जरा ध्यान से कि अल्फा इंटू बीटा करके 127 आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 127 प्लस का नंबर आ रहा है, तो या तो अल्फा और बीटा दोनों ही प्लस होंगे, बोथ आर पॉजिटिव, या फिर दोनों ही नेगेटिव Negative. ये बात सबको समझ आ रही है? Yes, sir. सर भाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव तब आएगा या तो जब दोनों ही पॉजिटिव हो या जब दोनों ही नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा करके 127 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो दोनों अल्फा और बीटा पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है, या फिर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं इसलिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस करके भी प्लस आता है और माइनस इंटू माइनस करके भी प्लस ही आता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब हमारे पास या तो ऑप्शन जाएगा बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव। लेकिन अब हमारे पास एक और चीज है कि इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? -99। -99. अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो क्या कभी आंसर माइनस में आता? नो सर सर।
इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, माइनस में होंगे, तभी तो इनको सॉल्व करके ऐड करके क्या आ रहा होगा आंसर, माइनस में आ रहा होगा। तो आपका आंसर बोथ नेगेटिव। सर ये कॉन्सेप्ट इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो समझ आया? यस, सर इसमें एक Yes, कंसेप्ट sir. हो सकता है क्या सर, जैसे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों साइड प्लस है, तो सर जो 127 के फैक्टर्स आएंगे उनको प्लस करके 99 बनेगा, तो सर जो आंसर आएगा इनका वो प्लस में आएगा, तो सर जब उसे इक्वल टू जीरो उसके रखेंगे तो माइनस होगा ना, तो बोथ नेगेटिव तब आएगा। राइट राइट राइट, वही कॉन्सेप्ट बाकी ने बताया, वही आपने बताया, सेम है, सही है, पूरी तरह से ओके है। क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो मैंने बताया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लो फिर।